तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कहाँ गई वो मीना, कहाँ गई वो रीना, और कहाँ गई वो टीना? तेल लेने गई टीना। अबे सर्दी के मौसम में निकाल दिया हमारा पसीना, मुश्किल कर दिया हम शरीफों का जीना। अब ख्वाब देखना छोड़ और हकीकत की दुनिया में आ। अबे केले के छिलकों, सारा मजा किरकिरा कर दिया। इतना हसीन ख्वाब देख रहा था मैं, बात बस बनने ही वाली थी। अबे तू दिन भर लड़कियों के बारे में सोचता रहता है क्या? नहीं तो क्या तेरे बारे में सोचूं? अरे लड़कियां तो ऊपर वाले की नेमत है। मुझे तो किसी के गाल अच्छे लगते हैं तो किसी के बाल अच्छे लगते हैं, किसी की चाल अच्छी लगती है तो किसी की नजर, किसी का फिगर। अरे कहाँ गए अपने वो दोस्त अर्जुन और असगर? हुआ है उन पर बहुत टॉर्चर, कर रहे हैं अस्पताल का सफर। ये मुसीबत कहाँ से आई और ये आफत किसने ढाई? अरे यार उसी ने जो खाती है मक्खन मलाई बट शी इज नंबर 1 कसाई। ये देखो इसकी काटी नाक, इसका तोड़ा हाथ, और इस बेचारे का तो मर्दानगी ने छोड़ा साथ। कहाँ कहाँ मारा रे? ओए माँ! अबे तू कमल से कमला कैसे हो गया रे? अरे उसने ऐसी मारी लात, खत्म हो गई सारी बात। मर्द का था बच्चा, बदल गई मेरी दात। कौन है वो? किसकी है औकात? हम है वो, हमसे करो बात। बात है भाई, सर से लेके पांव तक, शहर से लेके गांव तक, बात है भाई। यहाँ ना तुम्हारी बात बनने वाली है ना दाल गलने वाली है, समझे? नहीं गली तो क्या कच्ची खा जाऊंगा। हम ना चाहे तो तुम तो क्या हमें हवा भी नहीं छू सकती, समझे? खुदा की कसम बहुत देखे, तुम सा नहीं देखा। ये अक्कड़, ये घमंड, ये अदा, वाह। तुम्हारी मर्जी के बिना हवा भी तुम्हें नहीं छू सकती, लेकिन कल ये बंदा सबके सामने तुम्हारे होठों को चूम कर दिखाएगा। तू जा। माँ माँ माँ, आज तेरे बेटे ने कॉलेज में ऐसा गाना गाया कि पूरा कॉलेज उसका दीवाना हो गया। माँ, इस साल की बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी 100% तेरे बेटे को मिलेगी। यस! ट्रॉफी तो जब मिलेगी तब मिलेगी, अभी तो तू अपने साथ एक मेडल लेकर आया है। कौन सा मेडल माँ? बदनामी का मेडल, बेहयाई का मेडल। ऐसा क्या है तेरे और उस लड़की के बीच में कि तूने भरी महफिल में उसे चूम लिया? बोल, जवाब दे मुझे। माँ वो लड़की वो। खामोश, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू लड़कियों की परछाई से भी दूर रहेगा। माँ ऐसा क्यों माँ? क्योंकि ये मेरा हुक्म है, और अगर तूने मेरा हुक्म तोड़ा तो। माँ मैं बच्चा नहीं हूँ माँ, मुझे किसी से भी प्यार हो सकता है। तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तू मेरा मरा मुंह देखेगा। ऐसा मत बोल माँ, माँ तू जो चाहेगी मैं वही करूंगा। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा है ही कौन माँ? मुझसे लोगों की बात कभी मत करना माँ, मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखूंगा, तेरे सर की कसम। भैया, भाभी, मैंने आपकी औलाद को अपने उसूलों की जंजीरों में बांध दिया है ताकि मैं आपको दिया हुआ वचन निभा सकूं। वो वचन जिसे पूरा करने के लिए मैं पिछले 20 सालों से इंतजार कर रही हूँ। मुझे शक्ति दो भैया, ताकि मैं तुम्हारे साथ किए हुए अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब दे सकूं, जो तुम्हारी मौत का कारण बन गया। मैं किशन के साथ इतनी सख्त कभी ना होती। क्या छुप छुप के देख रहा था क्या? हाँ। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ, अभी बताती हूँ। अरे बाप रे, भागो। जाता तो ठहर, रुक। जाता कहाँ बदमाश, रुक।
अरे काकी मेरी बात तो सुनिए। काकी नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे काकी मेरी बात तो सुन। वो नहा रही थी झरने पे, हम उसे देखने गए। तुम नहा रही थी कि नहीं झरने पे? हमने सोचा कि ये बाल सुखा रही है, जब खींचा तो वो निकली, और ये वो के चक्कर में हम ये हो गए। अच्छा, तो तुम दोनों का टाका है। हाँ? जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ए काकी, हमारा कोई टाका वाका नहीं है, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है। जिंदगी में पहली बार देखा हूँ इसे, जानता भी नहीं इसे। जब मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? अरे वो ये जानने के लिए कि सपना था या सच। अब तो जान गए ना बब्बा कि मैं सपना नहीं सच हूँ। राजू भैया गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे तेरे सारे जानवर ठाकुर के खेत में घुस गए। अब क्या होगा? वही पंचायत में पेशी। बैठ जाइए। अरे तू कहाँ बैठ रहा है? तू तो गुनहगार है। आओ बेटी। राजू, तुम्हारे कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। जवाब दो, तुम्हारे जानवर हमारे खेत में कैसे घुस गए? हजूर, माय बाप, वो हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई। ये कहां से आई पता नहीं, वो कहां चली गई पता नहीं। वो जहां गई हम वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं थी, वहां तो ये थी, और फिर ये हमारे पीछे पड़ गई, और वो हमारे सामने खड़ी थी। वो सामने खड़ी थी और ये पीछे पड़ी थी। हजूर, अगर पहले वो नहीं आती तो ये नहीं आती, और ये सब नहीं होता, और हमारे जानवर आपके खेत में नहीं घुसते। लेकिन हजूर, हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई, और फिर वो। भाई, ये क्या नापशना बक रहे हो? पहले ये आई, फिर वो आई। नहीं नहीं सरकार, पहले ये नहीं आई, पहले वो आई, फिर न जाने कहां से ये आ गई, समझे ना सरकार? और फिर अरे मुंह बंद करना। ये आई, वो आई, पहले ये आई थी, पहले वो आई थी। अरे ये नहीं आई पहले। अरे चुप! राजू, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारे जानवर हमारे खेत में छूट गए, हमारा नुकसान हुआ। इसलिए 3 दिनों तक तुम्हारी गाय और भैंसों को हम अपने तबेले में रखेंगे। उनका दूध बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। यही पंचायत का फैसला है। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की। ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू, एक नहीं पूरी 20 गैया, 16 भैंस, 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप। ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ? बात एक ही है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं। कहाँ घुस रहा है? रुक! हमका थोड़ी देर के लिए हमारी गैया ले जाने दो। हम उन बछड़ों को उनकी मैया से मिलाकर वापस छोड़ देंगे। नहीं, ठाकुर का हुक्म है, ये जानवर 3 दिन के बाद ही जाएंगे। चलो। वहाँ बच्चे बिलक बिलक के रो रहे। हमारा हाथ अगर लग गया ना तो तू भी बिलक बिलक के रोएगा, समझा ना बच्चा? आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा, और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो का यहाँ पटक पटक कर बेल देंगे। मर जाएगा ससुर के नाती।
छोड़ना नहीं इसको। आओ मेरे साथ। देखो, मैं जानता हूं मैंने गलती की है और उस गलती की सफाई मुझे कहां देनी है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। जवाब दो राजू, खामोश क्यों खड़े हो? हाँ हाँ ठाकुर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हुजूर, जब हम अपनी भैंसों और गैया को आपके यहाँ भेज दिए तो हम समझे हम जानवर भेज दिए, लेकिन रात को जब गैया के बच्चे रो रो कर अपनी मैया को पुकारने लगे तब हमें पता चला कि हम अपनी गैया नहीं उन बच्चों की मैया को भेज दिए। भगवान ने जानवरों को भी एक ही शब्द दिया है, माँ। जब बछड़े माँ माँ करके पुकारने लगे तो हमारा कलेजा हिल गया मालिक। हमारी कोई माँ नहीं है ना, माँ ना होने का दर्द क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम माँ और बच्चों की दूरी को सह ना सके। हमको लगा कि हमारी वजह से बच्चों से उनकी मैया अलग हो गई, इसलिए हम गैया को छुड़ाकर उनके बच्चों से मिला दिया। आदमियों की भीड़ में आज मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं इसे अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, अपनी धड़कनों में रखूंगी। देखो राजू, तुम्हारी इन जज्बाती बातों में इंसानियत छुपी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चाचा जी, इसकी जज्बाती बातों में आकर इसे माफ मत कर देना, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। हाँ भाई, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी इसे सजा क्या दे? हमारे घर में 30 दिन तक नौकर रखवा दो इसे, बगैर तनख्वाह के। हाँ तो राजू, तुमने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, नुकसान तो हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ? हुआ है सरकार। तो सुनो, कल से 30 दिनों तक तुम हमारी हवेली में बिना तनख्वाह के काम करोगे। क्या मतलब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं 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 सरकार, बिल्कुल तैयार है। नहीं 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 कहाँ चिल्ला रहा है? क्या कर राजू? तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो। नहीं सरकार, आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो, लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो। हम मारे जाएंगे सरकार, बिन मौत मारे जाएंगे। नहीं, 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा, ये हमारा फैसला है। क्या हुआ? बापू वो आई थी, फिर वो आई थी? दोबारा ये कहा कि ये आई थी, वो आई थी, तो उंगली काटकर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा। हाँ, मैं कई सालों से देख रहा हूँ आप अक्सर गांव चले जाते हैं, ऐसा है क्या उस गांव में?
हाँ हाँ, मैं जल्दी तुझे बताऊंगी सब। नमस्ते। जीती रहो शालिनी बहन, पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। दिल पे लगे जख्मों को भुला भी तो मैं नहीं सकती। खैर ये बताइए, ठाकुर की बेटी के लिए कोई रिश्ता आया या नहीं? तुम हर साल यही सवाल पूछती हो और मैं तुम्हें यही जवाब देता हूँ कि अब तक नहीं आया। आखिर क्यों पूछती हो तुम ये सवाल?